एहसन इकबाल साहब, हमने तो वजूहात बताई हैं, क्या यही रीजंस हैं कि पीपल्स पार्टी आपको नजर आ रहा था उस हद तक आगे नहीं जा रही है? पार्टी में आप लोगों की सीनियर क़यादत में बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि शायद हमने जो बयानिया अपनाया हुआ है वो फायदेमंद ना हो, बंद गलीन में ना ले जाए, तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और मरीम नवाज ने भी कल इशारा दिया है कि बातचीत करने के लिए वो तैयार है। देखिए शहजाद, ये पहली दफा नहीं है। आप अगर देखें तो बहुत देर से पार्टी की क़यादत, जिसमें मैं हूँ, शायद खान साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा है, और जो हमारी पार्टी का या नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया है, वो यही है कि स्टेटस को या बिजनेस एज यूजुअल आगे नहीं चल सकता। जिस तरह हमने 73 साल से इस मुल्क को चलाया है, उससे अब आगे ये गाड़ी नहीं चलेगी। हमें सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान के आइन की रोशनी में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की जरूरत है, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। सब ने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ सियासतदानों ने गलतियां की हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, हमारी अस्करी क़यादत से भी गलतियां हुई हैं। और लिहाजा अब एक वक्त आ गया है, अगर तो हम वाकई इस मुल्क के इस बहरान को समझते हैं कि जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारी मईशत दिन ब दिन जसती जा रही है, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ रही है, और हमारी इंटरनल जो वीकनेस है वो हमारी खारजा पॉलिसी की वीकनेस में भी झलक रही है। तो इस मौके पर अगर हमने बिजनेस एज यूजुअल जारी रखा तो वही कुछ होता रहेगा जो माजी में होता रहा है। अच्छा, तो लिहाजा आप ठीक कह रहे हैं, सबके लिए जरूरी है कि मिलकर इस मुल्क को मुस्तकिल बुनियाद पे किसी मुस्तहकम रास्ते पे डालें। आप और अब्बासी साहब ये बात करते रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा के तो अभी हमने 3 इंटरव्यूज सुनवा दिए जिसमें वो 2 टोक कहती थी कि अब तो किसी इशू पर भी बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बात हो सकती है, इसके अलावा तो कोई इशू पे बात ही नहीं होगी और अवाम से सिर्फ बात होगी और अवाम के प्रेशर से हम हुकूमत को गिराएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो शायद सबसे पहले ये बात करने वाले हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने मिसाक पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था कि जिस बंदोबस्त के साथ ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है, ये देरपा नहीं होता। हर 2-3 साल के बाद ये मामला रैटल करता है और इसमें कोई ना कोई पेचीदगी आती है, कोई बहरान आ जाता है, और सबको संजीदगी के साथ इकॉनमी के ऊपर और जमहूरी निज़ाम की इस्तेकाम के ऊपर एक कंसेंसस की जरूरत है। जहां तक उनके बयानिए का ताल्लुक है, वो भी दुरुस्त है। देखिए, मुस्लिम लीग नून बहुत इस हवाले से इंजर्ड है कि हमने जो मेहनत करके 5 सालों में एनर्जी की बुनियाद फाउंडेशन रखी, एनर्जी का बहरान हल किया, हमने इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर रखा, उसको ठीक किया, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। ये अब टेक ऑफ टाइम था, और जो 2018 में हमसे हुकूमत छीनी गई वो हमें नुकसान नहीं हुआ, पूरे मुल्क की उस तरक्की का नुकसान हुआ, और मुल्क जो है वो आज इस बहरान के अंदर आ चुका है। तो लिहाजा एक वो जो मेहनत हमें नजर आ रही थी कि जिसपे अब फल लगना था, वो फल हमें हमसे और मुल्क से छीन लिया गया। तो यकीनन उस पे एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन क्या अब हम आगे मुस्तकबिल के लिए कोई लाएमल बनाएंगे या इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे? इस हवाले से जो हमारी तहरीक आगे बढ़ रही है, हमारा फर्ज है कि लोगों को हम ये भी बताएं कि हमारा सोल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से मसाइल को हल करना चाहते हैं। तो जहां पर वो बयानिया अपनी जगह मुस्तनद है कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए, मसाइल का हल क्या होगा? इसी पर सवाल है ना, क्योंकि आप कहते थे कि हम अवाम के जरिए प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन कल ये बात भी की गई मरीम नवाज साहबा की तरफ से कि बातचीत जरूर होगी, लेकिन पहले इस हुकूमत को घर जाना होगा। अब जरा बताइएगा कि इससे उनकी क्या मुराद है, किससे मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को घर जाना होगा? क्योंकि तासुर यही है कि एस्टैब्लिशमेंट इदारों से कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजें, फिर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप किसी हाई स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे कि क्या ये हुकूमत अपनी सियासी ताकत के सिर पे खड़ी है या ये किसी वेंटिलेटर के सिर पे खड़ी है, तो सबको मालूम है कि इसका वेंटिलेटर है, और वो वेंटिलेटर क्या है। और अगर इस मुल्क को हमने इस बंद गली से निकालना है तो यकीनन फिर हम और सब सियासी जमातें तवक्को रखती हैं, और पीडीएम यही कह रही है कि फिर एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गैर जानिबदारी साबित करनी होगी। और खास तौर पे ये इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमती वजीर बार बार इस चीज को उजागर करते हैं, इस चीज को प्ले करते हैं, गोया कि वो हर चीज जो कर रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की हिमा पे कर रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनके साथ नची हुई है। पाकिस्तान की फौज पीटीआई की फौज नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है, और इसको तमाम कौम ओन करती है और ओन करना चाहिए। नहीं तो फिर मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि फौज
ये तासुर छापने की कोशिश करती है कि उनकी वफादारी किसी एक सियासी जमात के साथ है, तो वो मैं समझता हूं कि इन इदारों के साथ भी ज्यादती कर रही है और मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रही है। एहसन इकबाल साहब, मतलब आप इस बात से अग्री कर रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा फौज से ही किया है कि हुकूमत को घर भेजें, फिर आपसे बात करेंगे। तो हुकूमत को घर भेजना अगर फौज ने करना है, तो जो नवाज शरीफ कहते रहे कि 18 वज़रा आज़म आए, किसी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, वो जो माजी में होता रहा है उसमें और आज में क्या फर्क होगा फिर? नहीं, कोई फौज से या एस्टैब्लिशमेंट से ये मुतालबा नहीं कर रहा कि वो हुकूमत को भेजें। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सियासी तनाज़ा इस हुकूमत के साथ, तो उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और यही उस चार्टर की बुनियाद है जो पीडीएम का है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किसी किस्म का रोल नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा और नापसंदीदा नहीं होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा सिर्फ मुल्क और आइन के साथ होना चाहिए, और सियासत करना सियासी जमातों तक रहना चाहिए। आपको सियासत करने की इजाजत दी जाए, सर आपको सियासत करने की इजाजत दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, अगले इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए, ये मुतालबा है? या जो मरीम नवाज कह रही है कि हुकूमत को घर भेजें? देखिए, हुकूमत को घर तो भेजने का फॉर्मूला पीडीएम ने अपने डेक्लेरेशन में दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम इस मकसद के लिए अदम एतमाद की ऑप्शन भी परसू करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मैस रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। तो हुकूमत को घर भेजने के हमारे पास तरीके हैं, और हम सियासी जद्दोजहद से और अवामी दबाव से इन्हें घर भेजेंगे। लेकिन जो चीज हम मुतालबा करने का हक रखते हैं और इस बात को टेबल पर रखने का हक रखते हैं कि सियासत के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किसी एक फरीक की तरफ होगा, तो फिर उसको आप सियासत के अंदर डिस्कस होने से नहीं रोक सकते। उनके ऊपर जानिबदारी का इल्जाम भी लगेगा, और उनकी जो गैर जानिबदार हैसियत है वो भी कॉम्प्रोमाइज। तो फिर वो गैर जानिबदार हो जाए ना, फिर आपका मुतालबा ये, वो अगर वो जानिबदार है तो वो गैर जानिबदार हो जाए, लेकिन फिर ये तो ना कहना कि आप हुकूमत को गिराएं तो फिर आपसे बातचीत होगी। हुकूमत नहीं शहजाद, ये तो किसी ने उनसे मुतालबा नहीं किया कि वो हुकूमत को गिराएं। हम तो ये समझते हैं कि जो इस वक्त एक तासुर पैदा किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ किसी किस्म की जानिबदारी है, और ये हुकूमत के वज़रा इस इंप्रेशन को बार बार हमारे सामने लाते हैं और लोगों को पेश करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, मुझे ये बताइएगा, होनी चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होनी चाहिए। सियासी जंग सियासतदानों तक रहनी चाहिए, और इसके अलावा हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये मुल्क हम सबका है। सब इदारों ने, सब स्टेक होल्डर्स ने आइन के तहत ही मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया, तो मजीद बुहरान आएंगे। कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ भी किया कि उनके पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं। अब जरा बताइएगा कि ये राब्ते किस किस्म के हैं, किनसे हुए हैं, और क्या बातचीत क्या हुई है इन राब्तों में? क्योंकि आप लोगों ने तो कहा है अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहेगी, पब्लिक करेंगे, जो कुछ होगा सामने होगा। तो राब्ते हुए, राब्तों में क्या बातचीत हुई है दोनों तरफ से? देखिए, राब्ते जब शुरू में करने की कोशिश की गई तो हमारी जमात ने क्योंकि एक पॉलिसी ली थी, और एक डीजी ISPR का जो नोटिफिकेशन आया था जुबैर साहब की मुलाकात के बाद, उस पर फिर हमारी पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी पार्टी का रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट से या किसी से मुलाकात नहीं करेगा जब तक कि वो हायर लीडरशिप से इजाजत ना ले और ऑन रिकॉर्ड मीटिंग ना हो। तो लिहाजा इसके बाद मेरे इल्म में कोई मीटिंग ऐसी नहीं है कि जो किसी के साथ हुई। कल मरीम नवाज साहब ने कहा है कि हमारे लोगों से राब्ते हुए हैं, तो जब राब्ता हुआ है तो फोन काट दिया है, कहा कि हम बात नहीं कर सकते आपसे, कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो दिया होगा या बातचीत हुई होगी। देखिए, मैं ये बात तो आपको कह सकता हूं कि कुछ लोगों को अप्रोच किया गया है मुलाकात के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पार्टी पॉलिसी के तहत, लीडरशिप के तहत इस वक्त किसी किस्म की मुलाकात नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि अगर जो भी बातचीत होनी है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए, क्योंकि पीडीएम लीडरशिप ने अब ये मौक़िफ़ किया है कि पीडीएम अपने प्लेटफॉर्म से किसी किस्म के मुज़ाकरात को करने का हक रखती है। सही, ऐसे साहब, जो भी बात होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। ऐसे साहब, 2 रोज पहले अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और उसमें यह था कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है एतराज़ नहीं है इस बात पे कि इदारों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, माजी में सबके साथ गलतियां हुई है। ऐसा कोई इशारा आपकी जमात को दिया गया है कि हाँ ये बातचीत होनी चाहिए इदारों की तरफ से? शहजाद, मैं समझता हूं कि अगर किसी के दिल में 10% भी हुब्बुल वतनी है, कोई जरा सा भी पाकिस्तान का रत्ती बराबर दर्द रखता है,
तो हर वो शख्स ये महसूस करता है कि ये बहरान मल्टी डायमेंशनल है। ये बहरान किसी एक अनापरस्त लीडर, किसी एक जमात या किसी एक इदारे के कद से बहुत बड़ा है। हमें यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत है, हमें कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की जरूरत है, हमको एक आपस के अंदर हम आंगी की जरूरत है, पॉजिटिव सिनर्जी की जरूरत है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली होना तो बड़ा मुश्किल है, एकेडमिकली तो इट साउंड्स गुड, लेकिन लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो तो सिर्फ पोलराइजेशन कर रही है। मैं पूछते ही जा रहा हूं, साहब दूसरी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला इन डायलॉग्स का आपको? वो एक उपल वतन है सर, दूसरी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिला इन डायलॉग्स का, किस किस्म के डायलॉग की जरूरत है? नहीं, हमें किसी ग्रीन सिग्नल को देख के ये बात नहीं करनी। जैसे मैंने आपसे कहा, हम तो खुद बैसियत पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मदर पार्टी मुसलसल पिछले कई महीनों से, मैंने तो जब जेल में था फरवरी के महीने में एक मजमून लिखा था यही ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, कि इसके अलावा जेल में सोच सोच के मुझे तो और कोई रास्ता नजर नहीं आता। सही, ऐसे साहब मुख्तसर मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड है? यही बात करती है नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है, वो समझते हैं इस तरह की बातचीत होनी चाहिए और हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो वो आज भी उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है, और अगर वो इसी तरह इदारों के सरबराह के नाम लेते रहेंगे तो फिर कैसे बातचीत होगी? या ये स्ट्रैटेजी है कि वो हीट बढ़ाएंगे, दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे और यहां से मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखेंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं वो उन हकायक की निशानदही कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे सियासी माहौल को प्रागंदा किया है। जो माजी के अंदर मुदाखलत होती रही हमारे सियासी निज़ाम में, उससे ये तल्खियां पैदा हुई हैं, और जब तक इनके असबाब हम रफा नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, मुल्क को इस बहरान से मुस्तकिल अगर हमने निकालना है तो उसका तो एक ही रास्ता है, वो ये है कि ग्रैंड नेशनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।